जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री सेवकजू महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम सेवकवाणी के छंदों का श्रवण कर रहे हैं। और आइए आज हम छठे छंद का श्रवण करेंगे। सेवक जो महाराज की कृपा है, राधा वल्लभ लाल जी का आशीर्वाद है और पूज्य गुरुदेव की का जो हाथ है वो हमारे सिर पे है। फिर भी मैं आप तीनों से ये अनुग्रह करता हूँ कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य तो नहीं है, बट श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, सेवक जो महाराज की अनंत 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 कृपा है, जो हम ये सब श्रवण सुन पा रहे हैं, गा पा रहे हैं। आशा है आप इसे ज़रूर सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे तो ज़रूर सुनिए। बहुत आनंद है, बहुत आनंद। जय श्री राधे। आइए छठे छंद का श्रवण करते हैं। बोलिए जय श्री राधे। मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहाँ बाद प्रगटे जन धनी, भानी अवनी वर आप मुख, शुभ वासर शुभ ऋक्ष विचार, माधव मास उजियार, नारिनु मंगल गायो, तच्छिन देव दुंदुबी बाजिए, जय जय शब्द सुरनी मिलकिए, ये सिराने सबनी के, तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत शुभ दिन है। इस पद के माध्यम से, इस छंद के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि हमारी इस ब्रज भूमि पर आज वंशी अवतार हुआ है। जय हो। मथुरा मंडल भूमि प्राकृत है, सच्चिदानंद घन में है, अनादि है, जिसका वर्णन हरि अवतारों को लेकर वराह संहिता, ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों में है। इसी के मध्य बाद ग्राम है। बड़ों के श्रीमुख से सुना है कि बाद का प्राचीन नाम वाद ग्राम रहा है। मथुरा से आगरा की ओर जो सड़क जाती है, उसी मार्ग पर चलने से मथुरा से थोड़ी दूर यह बाद ग्राम है, जहाँ श्री हितजू महाराज का प्राकट्य हुआ। श्री युगल का मंदिर है। श्री हितवंचंद्र महाप्रभु जी द्वारा स्थापित श्री राधाचरण सेवा है। रास मंडल है। आचार्य श्री हित कृष्ण गोस्वामी जी की कुटी है। जय हो। जहाँ श्रेष्ठ आचार्य वर को श्री हित महाप्रभु जी ने बाल स्वरूप के दर्शन दिए। वर्षगांठ का उत्सव रहता है। इन दर्शनों का वर्णन श्री हित कृष्णचंद्र जी महाराज ने बड़ी कृपा करके अपनी एक बधाई में वर्णन किया है। देखी री देखी वली, व्यास नंदन बन्यो सन्यो, सुख हियरो सिरावे। बहुत ही सुंदर बधाई की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। बजत नुपुर चरण धरत, भूपर लसत हसत आवत, वरस गांठी किए, बैठी गावत कृष्णदास की कुटी में, परन पंचम सरस सुर लिए। जय हो। जय श्री राधे। हित उत्सव के समय जब जब यह बधाई मंदिर की समाज में बुलती है, सबके तन मन पुलकित हो जाते हैं। सुन के बहुत ही आनंद होता है। और प्रकट होते ही अनेक चमत्कार हुए,
जिनका वर्णन हम आगे करेंगे, परंतु बात से संबंध रखने वाली जो घटना घटी प्रकाट्य के समय, उसका तनिक परिचय यहाँ पर देते हैं। विस्तार तो आगे के छंदों में होगा ही। प्रथम तो यह कि प्रकट होते ही बाद ग्राम में श्री व्यास मिश्र जी और तारा रानी को अपने निज स्वरूप का परिचय दिया। श्री अति वल्लभ महाराज जी ने कहा है, जन्म होत ही परचयो पायो, पुंजली तेज दिखायो। जय हो। द्वितीय यह कि श्री हितजू महाराज ने परिकर सहित बाद ग्राम को अनादि कर दिखाया, तथा श्री हित कृष्णचंद्र जी गोस्वामी अपनी एक बधाई में वर्णन करते हैं। जय हो, जय हो। ये बधाई मैं गा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तिहि छिन प्रगट भयो निजु परिकर, हित नित चरित दिखायो। प्रगट प्रकाशी दिव्य भूमि, तहाँ जगमगात छवि छायो। नव युवती नव वैस कनक तन, सहित सहित बधाई आई, सहित सुहिल बधाई आई। कंचन की अवनी कमनी पर, विथुनी जटित सुहाई। बाद अनादि भयो सब रस में, जगमग जगमग ज्योति। फूली रही फुलवारी अनूठी, दुमनी झलके मोती। जय हो, जय हो। महाप्रभु के प्रकाटे की इतनी बधाइयाँ हैं, इतनी बधाइयाँ हैं कि अगर पूरे, मेरे को तो लगता है पूरा साल ही अगर निकल जाए तो भी बधाई ख़त्म नहीं हो। बहुत बधाई हैं, बहुत बहुत सारे संतों ने गाई हैं, बहुत बहुत बधाई हैं। और बधाई हो भी क्यों ना, हमारी वंशी ने, हमारी युगल सरकार का जो हृदय है उसने अवतार लिया है, वो अवतरित हुए हैं। जय हो। ऐसे ही बाद ग्राम अनादि हैं, और जो यह श्रेष्ठ अवनी भूमि है उसको श्री हित महाप्रभु जी ने स्वयं ही अपने श्रीमुख से भनी, अर्थात इसका वर्णन श्री हित चतुरासी जी में किया है। इससे ये समझिए कि श्री हित चतुरासी जी में जैसी वन भूमि का वर्णन है वैसी ही रचना बाद ग्राम की है। जय हो। जैसे नित्य वृंदावन अनादि हैं, वैसे ही श्री हित जो कि यह जन्मस्थली अनादि हैं। शुभ अवसर, शुभ वासर, यहाँ तो बहुत लोग भ्रमित हैं। यहाँ शुभ वासर, शुभ नक्षत्र को निश्चित करना है। ज्योतिष शास्त्र को अनुक्रमण करने से तात्पर्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो सेवक जी महाराज कैसे कहेंगे, महाकुदिन दिन कछु नहीं, तथा तहाँ न लगे लगन ग्रहण के वेद। वैशाख सुदी एकादशी सोमवार का दिन, विक्रम संवत 1530 अरुणादय काल में श्री हित महाप्रभु जी का प्रकाट्य हुआ। सो वह नक्षत्र, वह दिन, वह लग्न, वह घड़ी श्री महाप्रभु जी के प्रताप से शुभ हो गई। जय हो। श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, दिशा निर्मल भई तिहि, छिन भयो प्रेम प्रकाश। सो जिन श्री हितजू के प्रकाट्य से दिशाएं तक निर्मल हो जाएं, वे संपूर्ण प्रभु शास्त्रीय नक्षत्र, एकादशी और शुभ अशुभ के मोहताज नहीं हैं। ऐसे वंशी अवतार महापुरुष के प्रकाट्य का जब समय हुआ, तब मास वासर नक्षत्र लगन घड़ी हाथ जोड़े वंदना कर रहे हैं कि हे श्री हित महाप्रभु, हे रस अवतार, आप हमें अपनाइए, हमें शुभ निर्मल कीजिए। और इनकी वंदना को विचार करके प्रगटे और मास तिथि नक्षत्र लगन घड़ी सबको शुभ कर दिया। माधव मास बैसाख के महीने का कहें तो ग्यास एकादशी, उजियार शुक्ल पक्ष। जय हो। नारिनु मंगल गाइयो। श्री गोस्वामी श्री हित कृष्णचंद्र दास जी महाराज कहते हैं, दंपति रसा अमृत सिंधु ते, प्रगट्यो वन पूरन चंद्र। जय हो। निकुंज के वंशी स्वरूप श्री हितजू महाराज ने जब वपु धरा तो ये जानिए कि जैसे श्री प्रिया प्रियतम रूपी रस अमृत सिंधु से पूर्ण चंद्रमा का प्रकाट्य हुआ, ऐसे चंद्रमा के उदित होते ही
प्रेम रूपी चांदनी की किरणों से सबके हृदय सहज स्वतः आनंद विभोर हो गए। श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, परम प्रेम हदो भयो हित बढ़यो अति आनंद। सबके आनंद में प्रेमानंद ऐसे तरंगित हुआ कि प्रेम विवल दशा में उमंग से भरी ग्राम की वधुएं नए नए छंदों की रचना करके अपने हृदय के उल्लास को प्रकट करने लगी। गोस्वामी श्री हित कृष्णचंद्र जी महाराज ने ऐसा अद्भुत सुंदर अद्वितीय वर्णन किया कि मन हार जाए। सुनिए। वृंदावन निकंद सुछंदनी उच्चरे, मन झूली मुंजल कमल कंचन मधुर मकरंदनी झरे। अर्थात वधुओं के हृदय को हितानंद उच्छलित हुआ है। समस्त आनंद रस को सारमूल सुंदर छंदों में परिणत होकर स्वर्ण कमल की आभा जैसे मुखारविंद से उच्चरित होत ऐसा प्रतीत होता है, मानो मनोहर कंचन कमल झूल झूल के मधुर पराग को निर्झरित करती है। और फिर आगे कहते हैं, झरे मधु मकरंद हर्षि सुनत सुत श्री व्यास के, कमुदनी फूली मुदित मुख उदित चंद्र प्रकाश के। जय हो। यह सुनते ही श्री व्यास जी के पुत्र हुआ है। हृदय में हर्ष की ऐसी फूलन बड़ी कि आनंद उर में समा ही नहीं रहा है। अति प्रसन्न मुखारविंद सो छनछ रूपी पराग निर्झरित करती ऐसी प्रतीत हो रही हैं, मानो लाल रंग की कमलनियां चंद्रमा के प्रकाश से खिल गई हों। कुमुदनी लाल रंग के कमल को कहते हैं, जो रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से खिलता और प्रातः बंद हो जाता है। ऐसा साहित्य में विवेचन है। जय हो। श्री महाराज हिज्जू महाराज के प्रकट होते ही ऋषि और देवगण जी जय जय करने लगे, बोले जय हो जय हो। देवताओं के समूह दुंदुभी बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, देवांगनाएं नृत्य करने लगी। महात्मा श्री प्रेमदास जी कहते हैं, देव दुंदुभी बाजही बरसावत सुरफूल, तिनकी बनिता नाचही सजी सजी सुरंग दुकूल। ऐसे जो मधुर ध्वनि नृत्य होने लगी तो चारों ओर उल्लास छा गया, सबके हृदय शीतल हो गए। जय हो। श्री तारा रानी की कुर्व धन्य हो गई। जय हो। ये तारा रानी निर्मल गुणों की राशि कैसे हो गई, ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत भुवनों में इनके समान कोई स्त्री ही नहीं है। जय हो। श्री व्यास मिश्र जी के पिछले सुकृत फलीभूत हो गए। तृतीय छंद में कुछ वर्णन किया गया है कि श्री व्यास जी को तो ऋषियों का वंश है। श्री अति वल्लभ जी महाराज ने श्री व्यास मिश्र जी की वंशावली गाई है। यथा वंश प्रशंस करने को मागध संच मिटावन आए, श्री नारायण नाभि कमल ते ब्रह्मा जन्म जुलीनो, ऋषि मरीचि तिनके सुत कश्यप, कश्यप सुत पुरतीनो, कश्यप जू के अचलेश्वर सुत अच्युत ईश्वर ज्ञाता, तिनके हलधर सुत श्रीधर ते पाणीधर विख्याता, गंगाधर लो ऋषि कही गए, पुनि सुनी भट्ट सुहाए, विजय भट्ट के सुवन कुलाजित सुत विद्याधर भाए, जिनते जालप मिश्र प्रकट भय, राधा वल्लभ से भाव भावना में मन दीनो और सकल तजिहे, मिश्र प्रभाकर तिन में प्रगटे मिश्र उबार उबारे, जोवद मिश्र सुवन हिमकर जू व्यास मिश्र सुत धारे, चारनी ते ये बड़े कहावे, चारनी
ते ये छोटे, 9 भाई नव नंद रूप हैं सकल, गुणनी करी मोते। जय हो जय हो। सो ऋषियों का वंश है यह तो वृंदावली से ही जाना जाता है, परंतु श्री व्यास जी संपूर्ण वेदों के रहस्य को जानने वाले थे एवं संपूर्ण ब्राह्मण समाज द्वारा पूजनीय थे। यथा श्री हित कथा अमृत तरंगिणी में श्री प्रियादास जी ने कहा है, व्यास मिश्र साक्षात व्यासो महामुनि, सर्व मनाए रहस्यज्ञो पूजनीय खिल द्विजहे। जय हो। इसके अतिरिक्त दिल्ली राज दरबार से सम्मानित थे। जब ये राज दरबार में गए तो राजा ने अपने आसन से उठकर श्री व्यास जी को उस पर विराजमान किया। इनके दर्शन पाकर राजा धन्य हो गया। राजा ने अनेक बहुमूल्य स्थादी, सुंदर वाहन, अनेक घोड़े, उत्तम पैदल सेना, हाथी इनको भेंट किए। जय हो। श्री हित कथा अमृत तरंगिणी में संस्कृत में है, जिसका भाव अनुवाद आचार्य श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी ने किया है, जिसे श्री हिताचार्य गोस्वामी रूपलाल जी महाराज की कृपा पात्र परम पूजनीय श्री ध्रुव अली शरण बाबा ने प्रकाशित करवाया था। उपरोक्त सारांश वर्णन इसी अनुवाद से की सहायता से किया गया है। सो अब आप देखिए, श्री व्यास जी ऋषि भी हैं, वैभवशाली भी हैं, और इसलिए सेवक जी जनक ऋषि यानी राज ऋषि कहे गए हैं। इसलिए सेवक जी के द्वारा व्यास मिश्र जी को जनक ऋषि या राज ऋषि कहा गया है। इसलिए जय श्री कृष्ण जी कहें, विप्र वंश उद्योत राज ऋषि मिश्र व्यास जहाँ सोहे सकल सुखनी संपन्नी शिरोमणि सुयश कहन कवि को हैं। इस प्रकार सेवक जो महाराज कहते हैं कि मैं श्री हरिवंश के विलास का जस वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश ही गाई हूँ, मेरी अन्य कोई गति है ही नहीं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अगर मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। बहुत 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 आभार आपका इस तरह श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय श्री राधे।